पिपराली रोड प्रिंस की शुरुआत के बाद ये 5वां शुभारंभ हो रहा है कि लगातार 5 साल से अपन हर साल एक नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे पास आप सबके लिए यही आशीर्वाद के शब्द है, आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो राजस्थान के स्थापना दिवस पर राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में प्रिंस अव्वल की धारणाओं का आत्मसात करते हुए आज ये बैक टू बैक चौथा उद्घाटन है कि राजस्थान की जो एजुकेशन स्ट्रीट पिपराली रोड को कहा जा रहा है उसकी आने वाले समय में बड़ी पहचान आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक आपको प्रिंस पीसीपी के बोर्ड नज़र आएंगे। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, रियली में बोलें तो ऐसी बिल्डिंग्स देखकर और ऐसा अनवरत कार्य देखकर हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ, इन बिल्डिंग्स को फिलअप करना, अच्छे रिजल्ट देना, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा आसाम में व्यवसाय है और शाम को हम कुछ व्यवसायी इकट्ठा वहाँ बैठते हैं और जब एजुकेशन की बात चलती है तो सीख करके प्रिंस की चर्चा जरूर चलती है। लेकिन जो बच्चा यहाँ आए वो यहाँ से अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े भी और यहाँ से बहुत कुछ वो लेकर के भी जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ाई के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो, उसको रहने खाने पीने की अच्छी सुविधा भी दो और उसके लिए हम अनवरत हमारे प्रयास जारी रहेंगे। कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं है, सिर्फ पैसा लगाई हुई इमारतें नहीं है। इन इमारतों के अंदर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। 21वीं सदी का जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि बच्चों को की तरफ जा रहे हो शायद, तो कई बार मैं भी सोचता था पुराने समय में कि 40 क्लासरूम में 150 का स्टाफ कैसे। 100+ कोचेज आज के दिन प्रिंस एजुकेशन हब के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका क्लास से काम नहीं है, ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों के अंदर उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनके अंदर आने वाले समय के अकॉर्डिंग क्वालिटीज़ कैसे डेवलप हो, उन सब के ऊपर प्रिंस एजुकेशन हब बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज के समय में उसको समाज के द्वारा, देश के द्वारा बहुत अच्छे से सराहा जा रहा है कि एजुकेशन के विभिन्न आयामों की तरफ हमने नज़रें गार्ड के रख रखी हैं और जहाँ कुछ भी जो कुछ भी नया मिलेगा या कहीं कमी मिलेगी उसको दुरुस्त करना, नए को लागू करना हमारा मुख्य मिशन रहेगा। पंडित जी महाराज सुस्ता रहे हैं, 4 शुभारंभ समारोह आपने सुबह से कर दिए। चरे वेती चलते रहो। और हम खड़े हैं प्रिंस एजुकेशन हब के पूर्वी सीकर के पिपराली रोड कैंपस में से एक कैंपस प्रिंस लोटस वैली और प्रिंस स्कूल में, और जहां पे आज नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। यहाँ ऑफिशियल एडमिन ब्लॉक है, ऊपर क्लासरूम है, लेबोरेटरीज है, उन सब की विजिट आने वाले समय में आपको करवाएंगे। और साथ में टीम मेंबर्स जो इस ब्लॉक को संभालेंगे वो टीम मेंबर्स श्री मनोज जी डाखा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मीरा कुलरी मैम, सपना शर्मा मैम प्रिंसिपल हैं, और भी बहुत सारे टीम मेंबर हैं। और आज जब शुभारंभ की बात हो रही थी तो मनोज जी डाखा सर कह रहे थे कि पिपराली रोड प्रिंस की शुरुआत के बाद ये 5वां शुभारंभ हो रहा है, 5वां साल है और 5वां ही शुभारंभ है। निश्चित रूप से चलते रहो, अपडेट करते रहो और विद्यार्थियों को लेटेस्ट दुनिया में जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो देते रहो। इसी प्रयास के तहत नए एडमिन ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। तो डाखा जी बताएं, 5 साल में 5वां उद्घाटन आप देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब 2018 में अपने शुरुआत की थी तो वहाँ प्रिंस स्कूल की सबसे पहले मेरे को आपने जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद लगातार अपन सिस्टम को अपडेट करते जा रहे हैं और हर साल नई उपलब्धि को छू रहे हैं और नए भवन के अपन उद्घाटन कर रहे हैं। तो मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये कि लगातार 5 साल से अपन हर साल एक नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। इसी तरह पीसीपी पिपराली रोड में भी लगातार नए भवन का उद्घाटन का लास्ट ईयर एलेंजा हाइट्स का हुआ था। आने वाले साल के लिए निर्माण कार्य अनवरत जारी हैं। तो इधर पंडित जी बैठे हैं और सुबह से चौथा शुभारंभ कर चुके हैं और बराबर मंत्रोच्चार चल रहे हैं। बीच में मीठा ग्रहण कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं और फिर मंत्रोच्चार में लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी हैं, हम चाहेंगे आप भी 2 शब्द कहें। सुबह से शुभारंभ मंत्रोच्चार चल रहे हैं। मंगलम मस्तु शुभम भूयात, प्रसन्नो भव सर्वदा। मेरे पास आप सबके लिए यही आशीर्वाद के शब्द है, आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। लगभग
1-2 से मैं प्रिंस में पूजा पाठ का काम करवा रहा हूँ और प्रार्थना करूँगा परमपिता परमेश्वर से कि ये परिवार प्रिंस परिवार यूँ ही बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। तो अब इधर हम आगे जैसे बात कर रहे थे, प्रिंस लोटस वैली पिपराली सर्किल, प्रिंस स्कूल पिपराली सर्किल और पीसीपी पिपराली रोड। तो पीसीपी पिपराली रोड की टीम भी हमारे बीच में है, ओंकार सर और राकेश रोयला सर है। आपका भी लास्ट ईयर नए भवन का शानदार शुभारंभ हुआ था एलेंजा हिट्स का, और नया काम आपका चल रहा है। उत्तरोत्तर पीसीपी पिपराली रोड पे उन्नति करती जा रही है। तो ओंकार सर आने दें, 2 शब्द आने दें। जी सर, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में प्रिंस अव्वल, उस राजस्थान का आज स्थापना दिवस है और रामनवमी का शुभ अवसर है। तो राजस्थान के स्थापना दिवस पर राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में प्रिंस अव्वल की धारणाओं को आत्मसात करते हुए आज ये बैक टू बैक चौथा उद्घाटन है। और जैसा कि पंडित जी अभी आपको आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे आपने कहा कि चलते रहो, पंडित जी के श्रीमुख से निकला कि बढ़ते रहो। पुराने टाइम में सेठ साहूकारों के बारे में कहा करते थे कि उनके पिछले जन्म के पुण्य प्रताप की वजह से उनके काम की करनी कभी रुकती नहीं थी। आज के दौर में आमजन में ये चर्चा का विषय है कि प्रिंस में करनी कभी रुकती नहीं, यानी कंस्ट्रक्शन कभी रुकता नहीं। ये सब हमारे तमाम शुभचिंतकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की स्नेह की वजह से है। और जिस रफ्तार से पूर्वी सीकर में प्रिंस अपना विस्तार ले रहा है, नया रूप ले रहा है, तो इसमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान की जो एजुकेशन स्ट्रीट पिपराली रोड को कहा जा रहा है, उसकी आने वाले समय में बड़ी पहचान आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक आपको प्रिंस पीसीपी के बोर्ड नज़र आएंगे। थैंक यू सर। तो पीसीपी पिछले दिनों से चाहे एकेडमिक रिजल्ट्स हो, चाहे पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन हो, चाहे स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग हो, चाहे सिलेबस प्लान हो, चाहे टॉप फैकल्टीज हो, सब में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। और 2023 के रिजल्ट्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी, लास्ट स्टेज की तैयारी अभी चल रही है। तो डॉक्टर राकेश रोयला सर, आप भी 2 शब्द कहें, कैसा क्या अनुभव हो रहा है? यहाँ अपन ने शुरुआत की थी और आज लोगों के लिए चर्चा का विषय, सफलता का विषय अपन बन चुके हैं, बताएं। जैसे सर किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन होता है तो उसके पीछे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जो 2 चीज़ आपने बताई कि जो एकेडमिक्स है, आगे आने वाले एकेडमिक्स और जो पीछे जो सेशन चल रहा है उसके ऊपर कार्य वो अनवरत जारी है। अभी जब यहाँ के लिए निकल रहे थे तो ओंकार सर ने कहा कि जस्ट 5 मिनट में जाके आएंगे, क्योंकि एडमिशन्स की लाइन लगी हुई है, उधर ऊपर सेल्फ स्टडी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर एडमिशन्स देखते हैं तो उनको आगे संभालना है। पिछले सेशन जो है उनके बच्चों को संभालना है, तो समय हमारे पास कम था, तो लेकिन फिर भी हम, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पूर्वी सीकर के अंदर अपना विस्तार चल रहा है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, रियली में बोलें तो। ऐसी बिल्डिंग्स देखकर और ऐसा अनवरत कार्य देखकर हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ, इन बिल्डिंग्स को आप फिलअप करना, अच्छे रिजल्ट्स देना, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी और डेफिनेटली हम इसके ऊपर इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सर। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब राकेश सर ने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कल का एक वाकया आपके साथ तो शेयर किया था, बाकी जो लाइव देखने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान का इस समय नंबर 1 अगर बोर्डिंग स्कूल है तो वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर है, जिसकी एनुअल फीस 10 लाख रुपए है। मुझे आपको बताते हुए गर्व है कि उस सिंधिया स्कूल ग्वालियर से 10 लाख रुपए पर एनम फीस जमा करवा करके स्टडी करने वाला एक बच्चा, एक बड़े बिजनेस घराने का बच्चा कल पीसीपी पिपराली रोड पर एडमिशन लेता है। उन्होंने कहा कि हमारा आसाम में व्यवसाय है और शाम को हम कुछ व्यवसायी इकट्ठा वहाँ बैठते हैं और जब एजुकेशन की बात चलती है तो सीख करके प्रिंस की चर्चा जरूर चलती है। हम 10 व्यवसायी बैठे थे, 10 के 10 इस बात पर एक मत थे कि आपने स्कूलिंग तो बड़े स्कूल से करवा ली, अब अगर कैरियर के लिहाज से बच्चे को सेटल करना है तो उसे पीसीपी सीकर भेजिएगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि कहाँ तो 10 लाख रुपए साल के और कहाँ 2.5-3 लाख रुपए में साल में 1 साल तैयारी करवा करके उस बच्चे को हम कैरियर के लिहाज से सेटल कर देंगे। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है और इसी बिहार पर राकेश सर कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर यहाँ पे हो रहा है, टीम के द्वारा एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ मजबूत टीम होती है वहाँ सुदृढ़ काम होता है, और वहाँ जहाँ सुदृढ़ काम होता है वहाँ सुदृढ़ ही रिजल्ट्स होते हैं। डायरेक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, गंभीर भी हो रहे हैं, 2 शब्द आप भी कहें, उद्घाटन की लाइन ही लगा रखी है जी। चर्चा तो आपने लंबी कर ही ली,
अब जैसा कि मेरे को तो डॉक्टर साहब ने ये कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है, उसके बारे में ये रोज़ाना टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। तो इच्छा यही है कि आने वाले जून जुलाई तक जितने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जितने नए भवन बन रहे हैं, जितने क्लासेज बन रही हैं, जितने लेबोरेटरीज़ और लाइब्रेरीज़ बन रही हैं, जितने हॉस्टल की नई बिल्डिंग और मेस की नई बिल्डिंग बन रही हैं, तो आने वाले जून लास्ट तक इन सब को कंप्लीट करके उनमें बच्चों को शिफ्ट कर दें, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। और सीकर बच्चों का इंतज़ार कर रहा है। सीकर में खूब बच्चा बाहर से पढ़ने के लिए आ रहा है, लेकिन जो बच्चा यहाँ आए वो यहाँ से अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़े भी और यहाँ से बहुत कुछ वो लेकर के भी जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ाई के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो, उसको रहने खाने पीने की अच्छी सुविधा भी दो, और उसके लिए हम अनवरत हमारे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो डिलन साहब किधर गए? डिलन साहब भी सुस्त आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बातचीत अभी जहाँ बिल्डिंग्स की चल रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम जोड़ना चाहेंगे कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं, सिर्फ पैसा लगाई हुई इमारतें नहीं हैं। इन इमारतों के अंदर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। एक रूम में कितने शानदार लाइब्रेरी बच्चों के लिए तैयार हो सकती है, कितने शानदार लैब्स तैयार हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का काम 1 बाय 1 हर विंग में चल रहा है, हर कैंपस में चल रहा है। और आजकल प्रिंस एजुकेशन हब में हमारा मिशन है कि बच्चे को आधुनिकतम शिक्षण व्यवस्था के तहत जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो एक से बढ़कर एक पैटर्न पे उपलब्ध कराई जाए। तो डिलन साहब, अब की बार तो आप पढ़ाई में टीम भी आपने बहुत बड़ी जोड़ ली, और उस टीम के बाद आजकल लाइब्रेरी, डिजिटल, कन्वेंशनल, उसके साथ साथ लेबोरेटरीज और इन चीज़ों पे भी बहुत जोर है, स्पोर्ट्स पे बहुत जोर है। डॉक्टर साहब, 21वीं सदी का जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि बच्चों को की तरफ जा रहे हो शायद, यदि बच्चों को इसके लिए तैयार करना है तो जो एक ट्रेंड केवल क्लासरूम का था उसको एकदम चेंज करना होगा। ये प्रिंस में आज से 10 साल पहले ही दिमाग के अंदर आ चुका है और बहुत अच्छे से क्रियान्वयन आज के समय में हो रहा है। चाहे लाइब्रेरी की बात करें, चाहे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जितने भी रिसोर्सेज एक बच्चे को चाहिए, उस बच्चे को कंप्लीट रिसोर्सेज यहाँ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स के अंदर लाइब्रेरी की बात करें, और मेन बात डॉक्टर साहब मैं गेम्स की करूं, यहाँ पर जितने टीचर हैं उतने ही ग्राउंड्स में कोचेस दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक गेम के लिए यहाँ पर अलग से कोच मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस सदी के लिए बच्चे को जो जरूरत है, इसीलिए कई बार क्लासरूम तो होते हैं एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में, जैसे 40 क्लासरूम है और वहाँ स्टाफ होता है 150 का। तो कई बार मैं भी सोचता था पुराने समय में कि 40 क्लासरूम में 150 का स्टाफ कैसे, लेकिन उन 40 क्लासरूम के बच्चों की तरह तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उन सब के लिए भी स्टाफ है। तो 40 के उम्रों के लिए 150 तक स्टाफ पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब, 100+ कोचेज आज के दिन प्रिंस एजुकेशन हब के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका क्लास से काम नहीं है, ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों के अंदर उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनके अंदर आने वाले समय के अकॉर्डिंग क्वालिटीज़ कैसे डेवलप हो, उन सब के ऊपर प्रिंस एजुकेशन हब बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज के समय में उसको समाज के द्वारा, देश के द्वारा बहुत अच्छे से सराहा जा रहा है। तो ये आप सभी ने देखा पूर्वी सीकर में प्रिंस के नए भवन का शुभारंभ का नज़ारा। और मैं फिर से सभी दर्शकों से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से कमिटमेंट करना चाहूँगा कि एजुकेशन के विभिन्न आयामों की तरफ हमने नज़रें गार्ड के रख रखी हैं, और जहाँ जो कुछ भी नया मिलेगा या कहीं कमी मिलेगी उसको दुरुस्त करना, नए को लागू करना हमारा मुख्य मिशन रहेगा।